नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं इस वक्त कानपुर में मौजूद हूँ। कानपुर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कानपुर को दहलाने की जो साजिश यहाँ पर रची गई थी उस पर इनका क्या कहना है। हालांकि उस साजिश को पुलिस ने तुरंत उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। सर, क्या कहेंगे? आपके शहर को जलाने की जो साजिश रची गई थी, पत्थर चलाए गए, बम बरसाए गए, कहीं गोलियां भी चलाई गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, साजिश तो बहुत बड़ी थी और ऐसा दिन चुना जिस दिन हमारे शहर में राष्ट्रपति जी थे, प्रधानमंत्री जी थे, योगी जी थे और जैसा कि जानकारी मिल रही है पुलिस जांच कर रही है। प्रतिबंधित संगठन भी इसमें उनके भी हाथ होने के सबूत मिल रहे हैं और कानपुर हमारा एक बहुत शांत और गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर है और इस शहर को एक साजिश के साथ में एक ऐसी आग लगाने का प्रयास किया गया जिस आग में पूरा प्रदेश जलाने का इन लोगों का प्रयास था। लेकिन पुलिस ने सही वक्त पे, प्रशासन ने, सरकार ने सही वक्त पर पूरी साजिश को समझने का काम किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का काम कर रही है। कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, आप ही की पार्टी की प्रवक्ता थी, हालांकि अभी पार्टी ने उनको बाहर कर दिया है। उन्होंने एक बयान दिया, लेकिन उनसे भी जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे आराध्य को, यानी कि महादेव को, लगातार डिबेट में बैठ रही थी तो कोई उनको फवारा बता रहा था, तरह तरह की टिप्पणियां हो रही थी, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं प्रवोक हो गई और मैंने जो बोला वो सच्चाई बोली, उनका ये कहना है। हालांकि लेकिन ये क्या था कि नवाज अता करी, नवाज अता करने के बाद आप सड़कों पर उतर जाएं, नवाज अता करने के बाद अब जबरदस्ती दुकानें बंद कराने लग जाएं, नवाज अता करने के बाद अब पत्थरबाजी करने लग जाएं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसा कि मुझे थोड़ी बहुत जो जानकारी मिली है, पुलिस ने अभी पूरी जांच को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन जहां तक तथ्य सामने आ रहे हैं इसमें प्रतिबंधित संगठनों का हाथ है। ऐसे मुद्दों को लोगों को भड़काने में इस्तेमाल किया जा रहा है, आम जनता को भड़काने में इस्तेमाल किया जा रहा है, मुस्लिम आवाम को भड़काने का प्रयास किया गया और जो नुपुर शर्मा वाला विवाद है वो एक टेलीविज़न पे डिबेट चल रही थी। उस डिबेट में अगर नुपुर शर्मा ने कोई गलती की है तो उसके अनेकों रास्ते हैं। हमारे पास कोर्ट है, मीडिया है, प्रशासन है, फोरम है, सरकार है। आप वहाँ शिकायत कर सकते थे जा करके, ना कि आप सड़कों पर उतर करके दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराएंगे, पत्थर चलाने लगेंगे, गोलियाँ चलाने लगेंगे, आम जनसामान्य को आप परेशान करने लगेंगे। ये योगी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में संभव नहीं है। ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहां पर दंगा करने की खुली छूट एक समाज को, एक वर्ग को या समाज के किसी भी वर्ग को दे दी जाए। आपने अखिलेश यादव की बात की, अखिलेश जी ने उसके बाद एक ट्वीट किया और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे किसी राजनीतिक को अपने रखे और अच्छे राजनीतिक से सलाह ले, क्योंकि बीजेपी के जो नेता जिस भाषा को बोल जाते हैं उस भाषा से माहौल खराब होता है। कहीं ना कहीं विदेशों में भी अब भारत की एक तरीके से साख पर बट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अखिलेश जी जो ये बोल रहे हैं वो अपने क्या विपक्षी भूमिका अदा करने का काम कर रहे हैं। वो विपक्ष में अपने आप को विपक्ष की पार्टी का नेता मानते हैं, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। वो अपने इतिहास को खंगालने का काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, देश में मोदी की सरकार बनी है, इस देश में एक तरफ सीमाएं सुरक्षित है, कश्मीर हमारा 370-35 से ख़त्म किया गया, पत्थरबाजी समाप्त हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद दंगे होना बंद हो गए। बहुत कम संख्या में हमारी सरकार में आप देख रहे होंगे, कोई भी अगर बड़ी घटना हुई है इस तरीके की तुरंत दोषियों पर कार्रवाई की गई है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, किराना लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। उत्तर प्रदेश दंगों के नाम से जाना जाने लगा। बड़े बड़े माफिया मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम करके दंगे कराते थे, अतीक अहमद खुलेआम माफियागिरी करते थे, राजूपाल जैसे विधायक की हत्या करवा देते थे, कृष्णानंद राय जैसे नेता की हत्या हो जाती थी। ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था और आज अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने उस इतिहास को भूल चुके हैं और आज अपने एक विपक्ष के नेता के नाते हम लोगों पर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये प्रकरण हुआ विधायक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि तुरंत एक्शन हो, पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े आला अधिकारी सड़कों पर नजर आए, कमिश्नर की बात की जाए, ज्वाइंट सीपी की बात की जाए, या फिर तेज तर्रार अधिकारी अजय पाल शर्मा और उनकी सहयोगी आईपीएस को भी यहाँ पर उतार दिया गया। क्या कहेंगे? योगी जी ने कहा आराम से रहिए, शांति से रहिए, प्रेम भाव से रहिए, लेकिन जो दंगा करेगा उस पर एनएसए लगाई गई, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, बुलडोजर से भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि शहर काजी ये कहते हैं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो हम सर पर कफन बांधकर उतरेंगे। देखिए, शहर काजी एक सम्मानजनक पद है, एक संत के रूप में हम लोग शहर काजी को देखते हैं,
लेकिन संत के रूप में जब देखते हैं और जब उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके बयान से भी एक वर्ग को भड़काने का प्रयास ये कर रहे हैं। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश किसी एक धर्म की रीतियाँ कुरीतियाँ या नीतियाँ मान करके नहीं चलता है। आज हाजी जी ने अपने जो बयान दिए उनको ये शब्द वापस लेने चाहिए। जो अपराधी है, जो दंगा करेगा वो अपराधी है, जो दंगाइयों का साथ देगा वो अपराधी है, जो इस संविधान को नहीं मानेगा वो अपराधी है, जो कानून को नहीं मानेगा वो अपराधी है। और योगी जी की सरकार में अपराधियों को सजा दी जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है, गैंगस्टर लगाया जाता है, रासुका लगाया जाता है। और कानपुर में निश्चित रूप से जो भी दोषी अपराधी पाए जाएंगे, वीडियो फुटेज है, पत्थर फेंकते हुए, झगड़ा करते हुए, गोलियां चलाते हुए फुटेज है, और जो फुटेज में दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। हाजी जी को अगर बुरा लग रहा है, शहर हाजी जी को बुरा लग रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपने जो बयान ये दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं की अगर पुनरावृत्ति होती है तो वो खुद भी दोषी पाए जाएंगे। क्या कहेंगे सर, जफर हयात हाशमी जिसको मुख्य आरोपी इसमें बताया जा रहा है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमने उनके परिवार से बात की, उनका ये कहना है, उनकी पत्नी का ये कहना है कि मेरे पति तो निर्दोष हैं, कहीं ना कहीं पुलिस उनको फंसाने की साजिश कर रही है, कोशिश कर रही है। देखिए, किसी भी अपराधी के अक्सर देखा गया है कि घर वाले कहीं ना कहीं उसका पक्ष रखते हैं। लोकतंत्र है, अपना पक्ष रखा भी जाता है। पुलिस अपना काम कर रही है, विवेचना कर रही है, अपने साक्ष्य इकट्ठा कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है। कोर्ट में वो भी अपना पक्ष रखेंगे, ये भी अपना पक्ष रखेंगे। अगर हाशमी दोषी है तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी, और अगर निर्दोष है तो कोर्ट उसको न्याय देगा। पीएफआई से फंडिंग की बात हाशमी की लगातार चल रही है कि उनका कनेक्शन पीएफआई से था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से था, वहां से उनको फंडिंग आ रही थी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं 3 तारीख के लिए लोगों को बंद का आह्वान किया, लेकिन मैंने वो आह्वान वापस लिया। लेकिन ये कौन लोग हैं जो शहर को जलाना चाहते थे? निश्चित रूप से अगर पुलिस ने कार्रवाई की है, जफर हयात हाशमी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो साक्ष्यों के आधार पर हुई होगी, सबूतों के आधार पर हुई होगी। और अपना पक्ष अगर उनको रखना है तो प्रशासन के सामने रखें, और प्रशासन को भी अपना पक्ष जो है वो आने वाले समय में चार्जशीट के रूप में न्यायालय के समक्ष रखना है। तो वो बिना सबूतों के, बिना साक्ष्यों के इकट्ठा किए बिना किसी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगर किसी के पास, किसी के खिलाफ अगर कोई सबूत पाया जा रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कोई हाशमी हो, कोई हो। आप देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी एक कहा जाता है तथाकथित कार्यकर्ता हमारा हर्षित श्रीवास्तव है, उस पर कार्रवाई हुई, उस पर मुकदमा लिखा गया। समाज में दंगा कराने का अधिकार, ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार जिससे माहौल वातावरण खराब हो, ये किसी को नहीं है। क्या कहेंगे, यानी एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी? नहीं होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। हम अपने कानपुर का अमन चैन वातावरण, गंगा जमुनी तहजीब को बिगड़ने नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल विधायक जी आपसे यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को चला रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो दंगा करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर की बड़ी बात चल रही है, क्या लगता है कि बुलडोजर से इन लोगों को समझ में आएगा, दंगाइयों को, कि हाँ भाई बुलडोजर तैयार खड़ा है, दंगा करेंगे? तो देखिए, आज हमारी सरकार में अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के ऊपर, गरीब जनता के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम अखिलेश यादव के कार्यकर्ता करते थे। लाल टोपी लगा करके दंगाई लोग करते थे, पूरा प्रदेश दंगों की आग में जलता था। और ये पूरी पार्टी केवल उस समय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, सैफई में केवल सैफई महोत्सव का जश्न मनाती थी। आज योगी जी पूरा उत्तर प्रदेश में कैसे अमन चैन हमारा बना रहे, उसके लिए दिन रात जग करके मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। उसी का नतीजा है कि आज हमारा उत्तर प्रदेश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मेरे साथ अभिजीत सांगा जी हैं, जो कि कानपुर से विधायक, और उनका यही कहना है कि किसी भी बेकसूर पर कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई यदि होगी, जो निर्दोष होगा उस पर नहीं होगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, और प्रशासन जिस तरीके से अपना काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, कानपुर से।